इस वीडियो में आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर थी क्या, यह कब और कैसे खोजी गई, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी कला, धर्म, व्यापार और जीवन शैली कैसी थी, और आखिरकार यह महान सभ्यता अचानक लुप्त क्यों हो गई। साथ ही हम उन रहस्यों को भी छुएंगे जिनके उत्तर आज तक पूरे नहीं मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा की लिपि क्यों अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, या राखी गढ़ी की खुदाई से कौन कौन से नए तथ्य सामने आए। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। भारत का इतिहास जब भी लिखा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता का नाम उसमें अनिवार्य रूप से आता है। यह सभ्यता केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में गिनी जाती है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ जब नाम लिया जाता है तो उसमें भारत की सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल होती है। यही वह सभ्यता है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1921 से, जब पंजाब, अब पाकिस्तान, के हडढप्पा नामक स्थान पर पुरातत्वविद दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे। मिट्टी के नीचे उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिन्हें देखकर इतिहासकारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ही समय बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदड़ो में खुदाई की और वहां से भी वैसी ही चीजें निकलीं। पक्के मकान, जल निकासी की व्यवस्था, मिट्टी के बर्तन और अद्भुत मूर्तियां। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण गांव नहीं बल्कि हजारों साल पहले फली फूली एक बड़ी और विकसित सभ्यता थी। इसके बाद कई और स्थानों पर खुदाई हुई। राजस्थान का कालीबंगन, गुजरात का लोथल और धौलावीरा, हरियाणा का राखी गढ़ी, पंजाब का रोपड़ और भी कई जगह। आज तक करीब 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है और इनमें से सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। इन सब खुदाइयों से हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। यानी आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे पूर्वज इतने उन्नत ढंग से जीवन जी रहे थे। अगर हम हडडचप्पा सभ्यता के नगरों की बात करें तो वे किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं थे। यहाँ की सड़कों को ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, सीधी और एक दूसरे को काटती हुई। घर पक्की ईंटों से बने होते थे जिनमें कई बार ऊपर की मंजिल भी होती थी। हर घर से नाली जुड़ी होती थी और वे नालियां मुख्य सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ती थीं। सबसे अद्भुत बात यह थी कि ये नालियां ढकी हुई होती थीं और सफाई की पूरी व्यवस्था थी। खेतीबाड़ी भी यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा थी। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, चावल, बाजरा और कपास की खेती करते थे। खास बात यह है कि कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण दुनिया में यहीं से मिला। बैल और हल का प्रयोग कर खेत जोते जाते थे। कुओं और नहरों से सिंचाई की जाती थी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने व्यापार भी खूब किया। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोतियों की माला, धातु की वस्तुएं और कपड़े बनाकर वे दूर दराज के इलाकों तक बेचते थे। मेसोपोटामिया की खुदाई में जब हड़प्पाई मोहरें मिलीं तो यह साफ हो गया कि इनका व्यापार विदेशी देशों तक फैला हुआ था। कला और संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का योगदान अद्वितीय है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसकी देह भंगिमा इतनी स्वाभाविक है कि लगता है जैसे वह अभी नाचते नाचते जीवंत हो उठेगी। हड़प्पा से मिली पुजारी की मूर्ति, मिट्टी के बने खिलौने, बैलगाड़ी और जानवरों की आकृतियां इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग न सिर्फ व्यावहारिक जीवन जीते थे बल्कि कला और मनोरंजन को भी महत्व देते थे। धर्म की दृष्टि से हड्डचप्पाई लोग प्रकृति और शक्ति की पूजा करते थे। खुदाई से माता देवी की मूर्तियां मिली हैं जिन्हें उर्वरता की देवी माना जाता था। एक मोहर पर ऐसी आकृति मिली है जो त्रिपादी आसन में बैठी है और चारों ओर पशु हैं। इसे बहुत से विद्वान पशुपति महादेव का आरंभिक रूप मानते हैं। पीपल वृक्ष और बैल को भी पवित्र माना जाता था। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लिपि। हजारों मोहरों पर छोटे छोटे चिन्ह अंकित मिले हैं। यह किसी लिपि का रूप है, परंतु आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। इसे चित्रलिपि जैसा माना जाता है। अगर यह लिपि पढ़ी जाती तो हमें हड़प्पा के लोगों के बारे में और भी गहरी जानकारी मिलती। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक लुप्त कैसे हो गई, यह प्रश्न आज भी विद्वानों के लिए चुनौती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु और घग्गर हाकड़ा नदियों का मार्ग बदल गया
और लोग पानी की कमी से परेशान हो गए। कुछ के अनुसार बार बार की बाढ़ों ने नगरों को नष्ट कर दिया। जलवायु परिवर्तन और सूखे का भी असर पड़ा। एक मत यह भी है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। असली कारण आज भी रहस्य ही बना हुआ है। हडप्पा सभ्यता की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। यह दिखाती है कि भारत हजारों साल पहले भी उन्नत विज्ञान, कला, नगर योजना और व्यापार में अग्रणी था। यह केवल पुरातत्वविदों का विषय नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खोजी गई, इसके नगर कैसे बने थे, लोग कैसे रहते थे, उनकी खेती, व्यापार, कला, धर्म और रहस्यों के बारे में। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हमें आगे की खोजों से ही मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।